So, hi everyone and good afternoon. I'm Naran this side. I welcome you all to the next Zoom live training session of the Zoom 9 Zoom 9. एक कहावत है, यदि कोई फेवरेट चीज कोई खा रहा होता है, कोई अच्छी चीज, जैसे फॉर एग्जांपल चॉकलेट खाना आज के टाइम में सबको पसंद है। आई डोंट थिंक सो कि कोई एज ग्रुप इस तरीके का है जिसको चॉकलेट खाना नहीं हो। कोई एक व्यक्ति विशेष जरूर हो सकता है जिसको चॉकलेट खाना पसंद ना हो, बट सभी को, ऑलमोस्ट सभी को, बड़ी एज ग्रुप, छोटी एज ग्रुप, बच्चे, सब लोग चॉकलेट के बहुत शौकीन है। मगर आपको अगर ये पता चले कि इसी चॉकलेट की वजह से कोई समस्या हो जाती है, तब आपका रिएक्शन कैसे होगा? ये तो ऐसा हो गया कि मेरे को ये बता करके मेरे मुंह से मेरा निवाला छीन लेने वाला काम ये लोग कर रहे हैं। मैं तो नहीं छोड़ सकता हूँ इस चीज को, मैं तो चॉकलेट को नहीं छोड़ सकती हूँ, या मैं चॉकलेट को सोच भी नहीं सकती छोड़ने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दही से एलर्जिक है और दही उसकी फेवरेट भी हो, दही से एलर्जिक भी है, दही उसकी फेवरेट भी है, तब वो इन दैट केस वो क्या करे? वो ऐसा सोचेगा कि किसी ना किसी तरीके का ऐसा कुछ मैजिक दवाई के अंदर, मैजिक प्रोडक्ट के अंदर आ जाए, जिससे कि मेरा जो समस्या है दही को लेकर, मेरी जो एलर्जी है, वो प्रोडक्ट तो सुलझा दे और मुझे दही खानी छोड़नी ना पड़े। बहरहाल ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता है, हमें प्रिकॉशंस तो लेने ही पड़ते हैं। हर किसी व्यक्ति को स्ट्रीट फूड खाना बहुत पसंद है। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। आज अगर कुछ समय से हम लोग नहीं खा पा रहे हैं स्ट्रीट फूड, कुछ इश्यूज की वजह से, कोरोना सिचुएशन की वजह से हम लोग नहीं स्ट्रीट फूड खा पा रहे हैं, बट जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हुई नहीं और तेज तीखा खाने वाले लोग, चरचरा खाने वाले लोग, जिनको तेज मीठा चाहिए है, जिनको तीखा बहुत पसंद है, सब लोग नजर आएंगे हॉट डॉग की रेडी के पास में, पाव भाजी की रेडी के पास में, चाउमीन की रेडी के पास में। गॉश, मेरे को खुद को पानी आ जाता है ये सारी चीजों के बारे में बात करते हो। ऑल्दो इस पर एक नोट, एक हमें एक पूर्ण विराम लगाना पड़ता है जब हमें इस तरीके की चीज का पता चले कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की वजह से या इस पर्टिकुलर चीज की वजह से मेरे साथ समस्या हो रही है, और चाउमीन मुझे नुकसान पहुंचा रही है, या मुझे पाव भाजी नुकसान पहुंचा रही है, या फिर मुझे कोई भी ए टू जेड कोई भी तरीके का फास्ट फूड, जंक फूड की बात कर लीजिए, नुकसान पहुंचा रहा है, और आपको बोल दिया जाए सडन मोमेंट पे, सडन नोट पे, आप डॉक्टर के पास गए किसी तरीके की समस्या को लेकर के, और डॉक्टर ने बोला कि आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका कोई रिजल्ट नहीं आएगा। सेम गोज विद एक्ने सिचुएशन। एक्ने सिचुएशन बहुत ही ज्यादा मैं बोलूंगी कि ऐसी समस्या है जो इतना कुछ छुड़वा देती है इंसान से, तो उस इंसान की इमेजिनेशन भी नहीं होती कि उसे क्या क्या छोड़ना पड़ जाएगा। कभी कह देंगे कि डार्क चॉकलेट छोड़ दो, क्योंकि 99% जो डार्क चॉकलेट केसेस होते हैं उनके बारे में ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स है और स्टडीज चल रही है कि इनकी वजह से एक्ने वर्स हो जाती है। अब डॉक्टर के पास गया कोई व्यक्ति एक्ने की समस्या को लेकर, सीधा उसे मुंह पर बोल दिया गया कि तूने कल से चॉकलेट खानी बंद, कल से चॉकलेट, कल से क्या, अभी से बंद हो जाएगी। उसके दिल पे तो पत्थर पड़ जाएंगे, उसे लगेगा कि ओ माय गॉड, इतनी बड़ी समस्या। ऐसे ही मेरे साथ हो जाए, मुझे ये बोल दिया जाए कि तुम्हें बिल्कुल भी दही भल्ले नहीं खाने, विच इज माय टॉप मोस्ट फेवरेट थिंग, और मुझे ये बोल दिया जाए कि तुझे दही भल्ले नहीं खाने, क्यों नहीं खाने भाई? एक्ने प्रॉब्लम है तुझे, इसलिए तुझे नहीं खाना। व्हाट इज दैट मीनिंग ऑफ दिस? बट the situation behind this is like this only. एक्ने एक ऐसी समस्या लगती है मेरे को जो सडनली कुछ भी छुड़वा सकती है इंसान से। सडनली चॉकलेट छोड़ दो, सडनली पिज्जा छोड़ दो, सडनली बर्गर छोड़ दो, इतना कुछ सडन करना पड़ता है। और ये भी नहीं कि इसको आप ब्रेक अवे करें कि आपको मान लीजिए एक बर्गर, दो बर्गर कोई खाना पसंद करता है, वीक के 2 से 3 बर्गर कोई खाता है, तो 2 से आप 1 पर आ जाए, या 3 से आप 2 पर आए। नहीं, सीधा आपको बोला जाएगा नहीं खाना, बंद कर दो। तो ऐसा ही कुछ जब होता है हमारे साथ में, तो उसके लिए एक एक साइंस में एक चीज कही जाती है कि जो जीभ का स्वाद देने वाली चीजें होती है ना, वो जनरली आपके लिए हार्मफुल होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कोई टेस्ट वाला कुछ ऐसा हेल्दी प्रोडक्ट हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट हैपेंस कि जो आपके लिए हेल्दी चीजें होती हैं उन्हें स्पेसिफिकली बोल दिया जाता है कि आपको कड़वा टेस्ट मिलेगा। और हमारे नखरे भी बड़े होते हैं, जैसे रक्त शोधक है ना, रक्त शोधक के लिए लोगों ने बड़ा कहा कि कड़वा है, कैसे मैनेज होगा, कड़वा तो हम खा भी नहीं पाएंगे, पी भी नहीं पाएंगे। तो इट अकर्स, हेल्दी चीजें मोस्टली ऐसी ही होती हैं और कड़वे टेस्ट वाली होती हैं। लेकिन जो चीजें आपको प्रॉब्लम कॉज करती हैं, जो चीजें आपको समस्या कॉज करती है, वो हमेशा टेस्टी होती है।
हमेशा उनके लिए आपको अपना दिल, अपना मन मानना पड़ता है। आप डाइटिंग पे हो तो आपको आपका मन मानना पड़ेगा, आप वो डार्क चॉकलेट खाने ही मना हो गई है तो आपको मन मानना पड़ेगा हर चीज के अंदर। लेकिन हेल्दी चीजों के लिए मन मारने की कभी कोई बात ही नहीं आती। यानी कि मान लीजिए जैसे रोटी है आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, चावल है आपकी बॉडी के लिए हेल्दी है, इन सम सॉर्ट पल्सेस या दालें हैं आपके लिए बहुत हेल्दी है, कर्ड आपके लिए बहुत हेल्दी है, छाछ आपके लिए बहुत हेल्दी है। मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है उनके साथ। उनको बंद कराने की समस्या इतनी नहीं आती जितनी इन सभी चीजों की समस्या आ जाती है। और ये चीजें हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनी हुई है आजकल के टाइम में। चाउमीन, नूडल्स, ये सब हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की, ये तो हमने खाना ही खाना है, इसके बिना तो हम सोच भी नहीं सकते लाइफ में रहने का। अरे तुम ऐसा प्रोडक्ट लेकर आ जाओ जिसमें कि हमें ये प्रिकॉशन ना करना पड़े। तो ऐसी चीजें भी होती हैं कि हमें ये बोला जाए कि आप ऐसा प्रोडक्ट नहीं लेके आ जाते हो जिससे ये करना ही ना पड़े, जिससे छोड़ना ही ना पड़े, किसी को कह दिया जाए कि तुझे ऑयल नहीं खाना है तो आप ऐसा प्रोडक्ट लेके आ जाओ जिससे मैं जितना ऑयल खाऊं और हमारा शरीर बचा ले। तो इट नेवर गोज लाइक दिस, ऐसा नहीं होता। इसलिए एक्ने के केस में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। एक्ने तो एक ऐसी समस्या लगती है मेरे को, मतलब किसी को व्हाइट हेड्स हो जा रहे हैं, किसी को ब्लैक हेड्स हो जा रहे हैं, किसी को अपनी स्किन से किसी को इतना प्यार है, आज तक उसने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, मतलब वर्स्ट स्किन की कंडीशन आ जाती है सडनली मेरे पास में। और मेरे नेबर्स में कुछ 1 से 2 दिन पहले की ही बात है, तो मेरे पास जब दे केम टू नो कि मैं इस तरीके से हेल्थ केयर गाइड का काम करती हूँ या ट्रेनिंग में काम करती हूँ, तो उनका ये सवाल था मेरे को लेकर के कि मेरी जो स्किन है वो इतनी वर्स्ट हो गई है कि मैंने आज तक ऐसी स्किन को कभी फेस ही नहीं किया। मुझे इतना अनहेल्दी लग रहा है, मुझे ये भी नहीं खाना पड़ रहा, मुझे वो भी नहीं खाना, मुझे सब कुछ बंद करा दिया है, मैं कैसे फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही। तो ठीक नहीं हो रही है मेरी सिचुएशन के लिए राइट ट्रैक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक्ने में एक पता नहीं अलग से कुछ शक्ल पे अलग से निकल के आ जाएगा, जोकर जैसी फीलिंग लगने लग जाती है जब ये आ जाए। बंदा मिरर के सामने खड़ा है, सुबह उठ के अपनी खूबसूरत चेहरा, अपनी खूबसूरत शक्ल को देख के खुश होने की बजाय सीधा ओ माय गॉड पीपल, वो यहाँ ब्लैक हेड्स, चीजें हमारी लगी पड़ी होती है। और यही चीजें हम लोग देख देख के दुखी हो रहे होते हैं। सुबह सुबह अपने आप को गाली देने वाला काम चल रहा होता है, जहाँ पे सुबह हमें खुद को मोटिवेट करना होता है कि डे भर की एक्टिविटीज आपको करनी है और आज आपको आपकी एक्टिविटीज में कौन कौन सी चीजें करनी है। तो वो एक्टिविटीज की बजाय हमारे साथ क्या हो रहा होता है, हम लोग तो खुद को गाली दे रहे होते हैं सुबह सुबह। और उसका मेजर रीजन क्या है, यही पिंपल से कोई दुखी है, कोई ब्लैक हेड्स को देख के दुखी है, कोई व्हाइट हेड्स को देख के दुखी है। हर एक तरीके से एक्ने की कोई ना कोई इन्फ्लामेशन कंडीशन को लेके हर एक साधारणतः हर एज ग्रुप दुखी है। अब ना तो ये कोई जेंडर स्पेसिफिक है ना ये कोई एज स्पेसिफिक है, तो इस समस्या का क्या किया जाए, कैसे इससे निजात पाई जाए। तो आपको एक चीज बता दूं, देयर इज नो प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर एक्ने। आपको सुन के धक्का भी लग सकता है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये मैं क्या कह रही हूँ, बट स्टडीज आर सेइंग लाइक दिस कि कोई एक परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है इसका। परफेक्ट इन द सेंस जो इक्वली हर एक पर डिस्ट्रीब्यूट हो। क्रीम्स इक्वली हो सकती हैं बट प्रिकॉशंस इक्वली किसी के लिए डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। किसी को डार्क चॉकलेट से ही हो रही है सिर्फ एलर्जी फेस पर, कि जैसे जैसे वो डार्क चॉकलेट इंजेस्ट करता रहे और उस डार्क चॉकलेट को इंजेस्ट करने की वजह से उसकी जो एक्नेज है वो वर्स हो जाती है। और किसी को डार्क चॉकलेट्स का नाम मात्र भी असर नहीं हो रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जितनी मर्जी चबा के खाए जाए, चाहे दिन की 2 खा रहे हैं, चाहे दिन की 4 खा रहे हैं, चाहे दिन की 5 भी खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। इनफैक्ट उनकी बॉडी में उन्हें अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो गया है, स्ट्रेस लेवल बहुत बूस्ट हो रहा है, विच इज सम बट ट्रू। डार्क चॉकलेट की वजह से स्ट्रेस लेवल बहुत बूस्ट होता है। लेकिन अब जिस व्यक्ति को इस चीज को खाने से एक्ने की समस्या होगी, उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा। पहले तो वो आदमी इसी चीज को लेके परेशान हो जाएगा कि मेरे को क्यों हो गया है एक्ने, कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि एक्नेज में जनरली प्यूबर्टी वाला जो टाइम होता है, जो टीनेजर्स की एज ग्रुप होती है, वहां से शुरुआत होती है। वहां पे अगर बहुत ज्यादा किसी को रहती है, उस टाइम पे केयर कर ली तो आपको नहीं होता है वो प्रॉब्लम। और कुछ लोगों में ऐसा होता है जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल से कुछ पहले और कुछ बाद के टाइम पीरियड में भी बहुत लोगों को पिंपल्स की प्रॉब्लम आती है। अब लोग इस चीज से भी परेशान है, समझ में ये नहीं आ रहा कि चॉकलेट खाने से हो रहा है, पिज्जा बर्गर खाने से हो रहा है, हार्मोन से हो रहा है,
या कोई दवाई की वजह से किसी वजह से हो रहा है, समझ में कुछ नहीं आता। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि इसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। ये क्योर हो जाती है, ये ठीक हो जाती है, लेकिन प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं है कि यही चीज सब पे इक्वली काम करेगी। अब बहुत सारे रीजंस इसके होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी होता है तो आपको ये चीजें देखने को मिलती है। और हार्मोनल इम्बैलेंस की एज कोई कोई मैं बोलूंगी कि कोई इस तरीके का कोई वो नहीं है, विंडो या ब्रैकेट्स नहीं आते हैं इस चीज के कि इसी के अंदर ही आपकी बॉडी के अंदर पिंपल्स हो सकते हैं या इसी के अंदर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज हो सकते हैं। एट एनी लेवल ऑफ योर बॉडी, एट एनी एज ऑफ योर बॉडी इट कैन हैपन, किसी भी चीज के अंदर हो सकता है। अब एक्नेस में अलग अलग टाइप के ग्रुप्स, एज ग्रुप्स परेशान होते हैं, चाहे वो 85% तो बेचारे हमारे जैसे हैं, 12 से 24 साल ओल्ड, तो 24 से प्लस हूं मैं, बट स्टिल आई समवट काउंट माई सेल्फ इन दैट एज। 85% वाले लोग तो इसीलिए दुखी हैं, 12 से 24% वाले कि हम बड़ी कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। एंड एक्चुअल में हमारा एज ग्रुप ही सबसे ज्यादा बड़ी कैटेगरी के अंदर इसमें आता है। 8% लोग बेचारे 25 से 34 साल वाले, इतनी जिम्मेदारियां होती है जिनके ऊपर, बच्चों को संभालने की, फैमिली को संभालने की, अर्निंग करने के लिए और सेविंग भी करने के लिए, वो थोड़े सेफ है। 8% की कैटेगरी में आते हैं वो लोग 25 से 34 साल वाले। और 3% लोग, एक्नेस जनरली उनको ही इफेक्ट करता है जो 35 से 44 वाले हैं, वो 3% लोग, तो दे आर वेरी मच सेफ। ये तो उनके लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह हो गया। वो इतना खुश, इतना अच्छा फील कर रहे होंगे जो 35 से 44 एज ग्रुप वाले मुझे सुन रहे हैं इस टाइम, तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि हम तो सेफ है एक्ने की कैटेगरी से। पर नहीं, अगर आपने लाइफस्टाइल का गड़बड़ किया ना, आपने कुछ ऐसा उल्टा सीधा खाना बहुत ज्यादा शुरू कर दिया ना, तो ये जो 12 से 24 वाला एज ग्रुप है ना, 85% वाला, उसमें आने में आपको जरा टाइम नहीं लगेगा। बड़े आराम से आप भी उसमें आ जाएंगे और बड़े आराम से आपकी शक्ल ऐसी सी हो जाएगी जैसी सी ये दिख रही है। तो अगर आपको पसंद नहीं है कि आपको सुबह सुबह उठ के शीशे में खुद को गाली देने का है, तो अगर आपको नहीं गाली देनी है खुद को और आप चाहते हो कि अपने फेस से आपको प्यार ही रहे, आपके मन से गालियां ना निकले, अपनी शक्ल के लिए अब्यूजिव वर्ड्स ना निकले, अपनी तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। फिर डार्क चॉकलेट्स के बारे में मत सोचिए, फिर फास्ट फूड के बारे में मत सोचिए, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वर्स कर रहा है कंडीशन को, तो ये आपको छोड़ना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते आप इसका। नेक्स्ट चीज पे अगर मैं बात करती हूँ, ओके, फैक्टर्स कॉजिंग एक्ने। अब बहुत, जैसे मैंने शेयर किया ना, कोई एक्यूरेसी नहीं है इस बात की कि कौन सा फैक्टर एक्ने को वर्स कर सकता है। जनरली एक्ने की जो डेफिनेशन है साइंटिफिक लैंग्वेज में, वो ये मानते हैं कि जो हमारा सीबम है स्किन का बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लग जाए तो उससे पिंपल बन जाते हैं, उसी से एक्ने रिलेट होता है, उसी से व्हाइट हेड्स रिलेट होते हैं, उसी से ब्लैक हेड्स रिलेट होते हैं, उसी से छाइयां रिलेट होती है, ये सब कुछ। और कुछ ये भी सोचा जाता है कि जेनेटिक रीजंस भी होते हैं एक्ने के। अब मम्मी पापा को, मम्मा को अगर रहा है अपने टीनेजर ग्रुप में, तो आप रहोगे, आप अछूते नहीं रह सकते उससे। हम कोई देवराज इंद्र की अप्सराएं नहीं है, या फिर हम कोई देवराज इंद्र नहीं है जो हमारे साथ में, तो हम लोग यंगर लुकिंग और ऑलवेज हमारे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज बहुत बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर इस एज ग्रुप को अफेक्ट करने वाली 85% वाले जो लोग हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, मैरिड क्लास ग्रुप में आते हैं, इस एज ग्रुप में हो रही होती है, करियर स्ट्रेस होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर इसी ड्यूरेशन में चेंज हो रहे होते हैं, पर्यावरण के चेंजेस भी आप इसी ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा देख रहे होते हो, जब आप अनुभव कर रहे होते हो कि आपके आसपास की कौन कौन सी चीजें आपको अफेक्ट करती है। इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, कभी कभी क्या होता है कि कोई और तरीके की बीमारी भी एक साइड इफेक्ट के तौर पर आपको पिंपल्स दे सकती है। कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस है, यानी कि साइकेट्रिकली, यानी स्ट्रेस लेवल का कुछ प्रॉब्लम है, तब भी आपको एक्नेस के इशू हो सकते हैं। एनवायरमेंट के फैक्टर्स, पोल्यूशन हम सबकी जान का दुश्मन। अब तो ऑक्सीजन लेवल का भी प्रॉब्लम, वाटर लेवल, हर चीज का प्रॉब्लम, तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है इसी तरीके के इशू क्रिएट करने के लिए।
ये कुछ समस्याएं हैं जिन समस्याओं को पहले मैं नहीं समझती थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा है कि मुझे जब मेरे प्यूबर्टी एज ग्रुप में इस तरीके की प्रॉब्लम आई थी, विच वाज व्हाइट हेड्स। तो मैं समझ नहीं पाती थी कि व्हाइट हेड्स क्यों है इतने। कभी यहाँ पे मेरे तो यहाँ पर और मोस्टली इधर बहुत ज्यादा होते थे व्हाइट हेड्स, समझ नहीं आता था क्यों हो रहे क्यों नहीं हो रहे। अब समस्या ये है कि जब तक समझ में आने लगा तब तक वो ठीक हो गए थे, और उसका जो मेजर रीजन था दैट आई डोंट नो टिल डेट एज वेल। वैसे तो मैं डार्क चॉकलेट्स नहीं खाती हूँ, और फास्ट फूड मेरा लास्ट आई थिंक 2 महीने पहले, हाँ 2 महीने पहले आई हैव ईटन, ओके मैंने खाया था बर्गर पंजाब में। मैंने बर्गर खाया था और मुझे 2 महीने पहले की ये चीज 2 महीने पहले खाया था। तो मेरा फास्ट फूड, जंक फूड, ये सब कुछ बंद करा दिया है मेरे इस तरीके के प्रोफेशन ने। अगर मैं खुद खाऊंगी, मैं खुद अगर ऐसी हो गई तो आप लोगों को कैसे हेल्प करूंगी इन सभी चीजों से निकलने के लिए, तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है। सो जंक फूड, फास्ट फूड से वैसे भी बचपन से भी, जोक्स अपार्ट, बचपन से भी मैं इन सभी चीजों से बची रही हूँ। बाय गॉड्स ग्रेस मैंने इतना ज्यादा कभी मैं इंडल्ज नहीं हुई इनमें। बस एक बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था जब हैदराबाद में मैं गई थी। मैंने पहले भी बहुत बार बताया है, जब हैदराबाद में गई थी तो फूड स्टाइलिंग सब चेंज हो गया था। वहां पे जरूर मेरे साथ ऐसी समस्याएं आई थी। वहां पे मैं शक्ल को ऐसे देखती, रोज शीशा यहाँ से देख लूँ, वो शीशा इधर देख लूँ, इधर देख लूँ, इधर देख, समझ में नहीं आ रहा कि समस्याएं कैसे हो रही थी। धीरे 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 जब डाइट का वैल्यू चेंज होने लगा, डाइट चेंज होने लगी, तो ये समस्याएं धीरे धीरे ठीक होने लगी। डाइट और एक्ने की कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा है, यानी कि आज भी बहुत जगह पे डाइट को मानते हैं रिस्पॉन्सिबल, की डाइट एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं। डार्क चॉकलेट है, या ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, ग्लूकोज का जो लेवल होता है, या फिर फाइबर्स है, या ओमेगा 3 है। जब मैं अभी हम बात करेंगे कौन कौन सी चीजों के बारे में, खाने कॉम्बिनेशन के, तो वहां पे समझ में आएगा हमें। अगर ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपके इन प्रॉब्लम्स में रिलेट करती हैं, कुछ स्टडीज इस तरीके की चीजों को सिरे से नकारती है कि ऐसा नहीं होता है, और एक्ने सिर्फ एंड सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस इज वन सच पैरामीटर, बट उसके अलावा भी खाना तो जान का दुश्मन है एक्ने के लिए। तो स्पेसिफिकली तो इसलिए गुजारिश है कि जो एक्ने वाले केसेस होते हैं ना, वो खाने पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। थोड़ा सा ध्यान दोगे, सिर्फ ज्यादा नहीं मैं कह रही। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप सब कुछ छोड़ दीजिए, छोड़ छाड़ के एकदम सब छोड़ कर चले जाइए कहीं पहाड़ों पर रहिए और घास फूस खाइए और फल फ्रूट खाइए और कुछ मत खाइए। मैं नहीं कह रही ये चीज, क्योंकि जब मैं ऐसा नहीं करती तो मैं ही क्यों बोलूं। आप महीने में एक बार खा रहे हो या 2 महीने में एक बार खा रहे हो, क्योंकि आप इस चीज से छूता नहीं रह सकते, हमारी लाइफ का वो पार्ट बन चुके हैं। आप उसको कम कर सकते हैं, आप उसकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। धीरे 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 क्वांटिटी जब कम हो जाएगी, तो उसके बाद में एक टाइम पीरियड ऐसा भी आ जाता है जब ये सारी चीजें हमसे छूट जाएंगी और हम लोग खुद ही इस चीज से दूर हो जाएंगे। तो ऐसा कर सकते हैं। नाक पे सबसे ज्यादा दिखते हैं, यहाँ पे सबसे ज्यादा दिखते हैं। ब्लैक हेड्स के बारे में मेरी जो रूममेट थी वो बहुत ज्यादा मुझे थी, यहाँ से नाक देख, तो यहाँ से नाक देख कितने रहे हैं ब्लैक हेड्स ये वो। और शुक्र है कि अब नहीं है इतने ज्यादा, थोड़े बहुत बॉडी में चेंज तो होते ही रहते हैं, लाइफस्टाइल में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों को देखने मिलती है। मैं शिकार हूँ एक तरीके से, और भी लोग होंगे जो उसका शिकार होंगे। और ब्लैक हेड्स जैसी समस्या से जूझने के लिए जरूरी है कि ब्लड को प्यूरिफाई भी करो, तो रक्तशोधक काफी हेल्प करेगा आपको। नेक्स्ट चीज, डाइट और एक्सरसाइज जो स्टडीज है उसमें से डेटा निकालने में थोड़ा कामयाब रही। अच्छा लगा मुझे ये डेटा आप लोगों से शेयर करने के लिए, इम्पोर्टेंट लगा कि डाइट को थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर माना गया एक्ने को इफेक्ट करने के लिए। यानी कि along with hormonal imbalance या along with कोई ट्रॉमा किसी तरीके का, along with कोई साइड इफेक्ट, कहीं ना कहीं डाइट थर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली इम्प्लीकेटेड फैक्टर है जो कि एक्ने के बीच में कंट्रीब्यूट करता है, एक्ने की समस्या से जूझने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। उन लोगों में जिन पे स्टडी की गई 32% लोगों ने डाइट को मेन ही माना इस चीज के लिए। आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो मैं डाइट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ। इनफैक्ट हार्मोनल इम्बैलेंस को भी मैं सेकेंडरी मानती हूँ, लेकिन डाइट को मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती हूँ इस तरीके की समस्या के लिए। अब 44% लोग ऐसे थे जिनको लगा कि फूड
स्पेसिफिकली ही एक्ने के लिए कंट्रीब्यूट करता है। अब एक और स्टडी थी जिसमें ये पाया गया कि 11% लोगों ने अपनी ग्रीसी फूड यानी ऑयली फूड को मेन कॉज बताया एक्ने के इश्यूज का। अब ये तो हम सभी को पता है कि जब ऑयल लेवल या सीबम का लेवल स्किन में बढ़ जाता है तो वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाता है, पिंपल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये चीज, यही स्टडी, जो स्टडी है 11% जो लोग हैं वो यही चिल्ला रहे थे कि हम तो अच्छा होता कि हमने खाया होता, अच्छा होता कि हमने ऑयल नहीं खाया होता ज्यादा, तो हम इस समस्या से नहीं जूझ रहे होते और हम अपनी शक्ल को ऐसे और ऐसे और ऐसे 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 करने के लिए हिचकिचा नहीं रहे होते। नेक्स्ट चीज आ जाती है 41% लोगों ने डाइट ही सिर्फ चूज की कि अगर हमारी एक्ने की समस्या से हमें निजात चाहिए तो हमारी डाइट के माध्यम से ही हम निजात पाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी इन लोगों के बीच में आ सकते हैं। तो न्यूट्रिशन एंड हाइजीन थेरेपी, न्यूट्रिशन की और हाइजीन जो आपको सफाई रखनी है, उन दोनों की वैल्यू है आपके एक्ने इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो पहली लाइन है, डाइट इज नॉट बिलीव्ड टू प्ले अ मेजर रोल इन थेरेपी, ये जिस थेरेपी की बात कर रहा है ये हाइजीन थेरेपी की बात कर रहा है। यानी जो भी आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन जो यूज करोगे उन एक्सटर्नल एप्लीकेशंस की बात कर रहा है, उन्हीं से रिलेट करते हुए कह रहा है कि आप जो खा रहे हो इंटरनली आपको क्लीन होने की जरूरत है और उस इंटरनली क्लीनिंग का ही एक्टिविटी आपके फेस पर दिखेगी। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर अगर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से हुआ है, तो डाइट वहां पे इस तरीके का रोल प्ले नहीं करती। चॉकलेट, कोका कोला, फ्राइड फूड, फ्रेंच फ्राइज याद आ गए मुझे इसको देख के। मिल्क प्रोडक्ट्स which are considered to increase the acne development. This some studies are showing this. कुछ इसके रिस्ट्रिक्टेड एविडेंस ही हैं, बट कुछ एविडेंसेस हैं जहां पे ये पाया गया है कि इनकी वजह से हो रही है समस्या। गुड न्यूट्रिशन अगर आप करते हैं मेंटेन, तो आपके इम्यून सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, जो आपकी स्किन की कंडीशन को वर्स करते हैं। एक्ने में एक्चुअल में होता क्या है, जब ऑयल इतना ज्यादा आपके पोर्स में, जरा जरा माइन्यूट पोर्स तो हमारे होते हैं, उसमें ऑयल भी वो सहे, उसमें वो डर्ट भी सहे, उसमें वो डस्ट भी सहे, उसमें पोल्यूटेड पार्टिकल भी सहे, इतने माइन्यूट माइन्यूट पोर्स सब कुछ सहेंगे तो पिंपल के रूप में एक आएगी, बिंदी सी लग जाती है चेहरे के ऊपर, वो लगी जाएगी अगर हमारे साथ समस्या होती है तो। आज के समय के अंदर में सोप्स को, डिटर्जेंट्स को, एस्ट्रिंजेंट्स को, अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशंस को स्किन के सरफेस को क्लीन करने के लिए यूज करते हैं बहुत ज्यादा, हम बात भी करेंगे। और जो सीबम प्रोडक्शन को अल्टर नहीं करते हैं, इस तरीके की चीजें भी प्रयोग में लाई जाती हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पिंपल्स का या एक्नेस का प्रॉब्लम है तो मैकेनिकल ट्रॉमा नहीं होना चाहिए, है ना। आदत होती है किसी किसी को, जैसे ना पेन ले लेते हैं या कोई सुई जैसी चीज ले लेंगे, उसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे या ऐसे ऐसे देखते रहेंगे और नाखूनों से खरोचते रहेंगे, फिर बाद में क्या ना स्कार नहीं जा रहे हमारे मार्क इतने ज्यादा मार्क्स हो गए हैं, मार्क्स ही नहीं जा रहे हमारे। आपकी खुद की गलतियां होती हैं उसके अंदर, इसलिए नहीं जाते हैं वो। अवॉइड रिपीटेटिव मैकेनिकल ट्रॉमा, छेड़खानी नहीं करनी है आपको अपनी एक्नेस के साथ, उसको कुरेदना नहीं है, अपने जख्मों को हरा नहीं करना है आपको, उसको ठीक करना है आपको। Occlusive clothing and refrain finding rubber their faces or picking their skin. तो ये चीज जो है ये कह रहा है कि जब रगड़ने वाली बात आती है फेस के साथ में, अच्छा पुराने टाइम के, मैं अभी रिसेंटली एक आर्टिकल देख रही थी, 1 बजे की बात है ये, तो जब मैं सेशन के लिए प्रिपेयर करती हूँ वहां पे मेरे को एक आर्टिकल मिला, पुराने आई थिंक 80s के टाइम की बात होगी ये, 1870s आई थिंक, वहां उस टाइम की बात है। उस टाइम पे जो लोग हैं वो कैसे अपने फेस को क्लीन करते थे, एनिमल्स की हड्डियां लेकर के, एनिमल्स की हड्डियों से साफ करते थे वो अपने फेस को। अनबिलीवेबल, मतलब कैन आई इमेजिन कि हिरन की हड्डी से मैं अपने फेस को रगड़ रही हूँ और बिल्ली की हड्डी से मैं अपने फेस को रगड़ रही हूँ, क्या कि हम सोच भी नहीं सकते और हमें करना भी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है हमें इसको करने की, क्योंकि हमारे पास में आज ऐसी चीजें हैं स्किन केयर की जो हमारी इस समस्या से हमें निजात दे सकती हैं बहुत आराम से। तो आपको रबिंग, स्क्रबिंग जैसी चीजों पे फोकस नहीं करना है। जिनको एक्ने होता है उनको थोड़ी सेंसिटिविटी का इशू होता है स्किन का, तो उनको ध्यान रखना पड़ेगा।
अब ये कुछ चीजें हैं जो आपके न्यूट्रिशन के अंदर 100% अगर आप वर्क करते हो तो आपकी बॉडी में आपको पॉजिटिव चेंजेस देने की क्षमता रखता है ये सब कॉम्बिनेशन। पहला उसका कॉम्बिनेशन आता है बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। तो डेफिनेटली बी कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी बी की अलग अलग कैटेगरी यानी विटामिन बी की अलग अलग रेंज। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो बेटर यही होगा कि इस तरीके की कोई चीज खाई जाए डाइट के अंदर जिसमें मल्टी वाइटामिन हो। तो यू ऑल नो अल्ट्रा वाइटामिन इज दैट टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट चीज कॉपर, 2 to 3 mg पर डे कॉपर आपके लिए बहुत जरूरी है। जो एक्ने वाले व्यक्ति हैं ये उन्हीं के लिए है कि कॉपर 2 to 3 mg किसी भी फॉर्म में लो आप, चाहे फ्रूट्स के थ्रू, आप वेजीज के थ्रू ले लो, और अल्ट्रा वाइटामिन में भी है ही। नेक्स्ट आ जाते हैं ईपीए डीएचए। अब ईपीए डीएचए फैटी एसिड्स की फॉर्म है, ये ओमेगा 3 में पाई जाने वाली चीजें हैं। 1000 से 3000 mg पर डे ही इसकी मैक्सिमम डोज है, उससे ज्यादा आप मत करिए, इट कैन बी हार्मफुल इन दैट केस। तो ऑब्वियसली आपको जो ओमेगा 3 है वो आपको हेल्प कर सकता है इस चीज के इश्यूज से फाइट करने के लिए। स्किन वाले लोग इसको यूज कर सकते हैं। मिल्क थीसल, मिल्क थीसल आपको एसेंशियल 360 की रेंज, मेटाफ्यूल की रेंज में जरूर देखने को मिल जाएगा। एक ऐसा प्लांट जिसको लीवर और किडनी के इश्यूज के ट्रीटमेंट में भी आयुर्वेदा ने प्रयोग किया है। यानी कि ऐसी चीज जो आपके शरीर में ब्लड प्रेशर वाली मेडिकेशंस की वजह से हो रही साइड इफेक्ट्स, जो कि पिंपल्स या रैशेस या इरिटेशन लेकर आ जाते हैं स्किन के ऊपर, उस एफिकेसी को भी कम करने की पावर रखता है मिल्क थीसल। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोबायोटिक्स के ऊपर। तो प्रोबायोटिक्स, पेट साफ तो इंसान का चेहरा साफ, सब कुछ साफ इंसान का अगर पेट साफ होगा तो। 20 बिलियन यूनिट वंस अ डे, तो आपको पता ही है कि इतनी बड़ी आराम से आपको प्रोबायोटिक जो 360 रेंज है उसके माध्यम से बहुत आराम से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एंटीबायोटिक्स लेते हो, एंटीबायोटिक कंज्यूम कर रहे हो, तो उस टाइम पर ध्यान रखिए कि एटलीस्ट यू जस्ट मेंटेन अ गैप ऑफ 3 आवर्स, कि 3 घंटे का गैप जरूर हो आपके प्रोबायोटिक और आपके उस एंटीबायोटिक के बीच में। नेक्स्ट चीज टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल इज वन सच मैजिकल थिंग फॉर एक्ने इश्यूज। ब्लेमिशेस पे डायरेक्टली अप्लाई किया जाए दिन में 1 बार या 2 बार तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है ये एक्ने इश्यूज के लिए। तो व्हाई वी नीड क्लींजर्स फॉर दैट। अब एनिमल की हड्डियों से तो हम साफ करेंगे नहीं, और हमें करना भी नहीं चाहिए, और हमारा दिल भी गवारा नहीं होना चाहिए इस बात के लिए। पुराने टाइम में लोग यही काम सबसे ज्यादा करते थे, एनिमल्स को मार के उनके पार्ट्स को यूज करना, उनकी हर चीज को अपने बेनिफिट्स के लिए प्रयोग करना। पर धीरे धीरे जब लॉज एंड रेगुलेशंस बने तो कुछ ऐसे अनविलिंग अनवांटेड तत्वों पर रोक लगाई गई है जो कि एनिमल्स को हार्म करे। तो हम ये काम नहीं कर सकते हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए। Why we need cleansers का आंसर आपको इसी में मिलता है। अगर अब आप उससे नहीं साफ कर सकते तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो एनवायरमेंट की इम्प्योरिटी से लड़ ले। आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सारे के सारे वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो वो भी जाकर के जमेंगे कहाँ, यहीं पर तो जमेंगे, पोर्स के बीच में ही तो अपना जाकर के है ना अखाड़ा लगाएंगे, वो वहीं पर बैठ के खाना खाएंगे, वहीं पर सब कुछ ले लेंगे, स्किन का नरिशमेंट ले लेंगे, हम अंदर से डाल रहे हैं खाने के लिए, फाइबर ले रहे हैं अंदर हम इतना, तो भी खत्म कर देंगे सारे के सारे। इसीलिए आपके जितने भी ऐसे कॉस्मेटिक्स होते हैं जो वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, उनके लिए तो और ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कुछ ऐसे क्लिंजर्स का प्रयोग किया जाए जो कि आपके फेस पर आपको ग्लो मेंटेन करने, आपके फेस के टेक्सचर का ध्यान रखने, आपके फेस की इम्प्योरिटीज, डर्ट, डस्ट, पोल्यूशन, पार्टिकल, कुछ भी कह लीजिए, को साफ करने, एक्सफोलिएशन के प्रोसेस को बढ़ावा देने, यानी डेड जो स्किन होती है उन कोशिकाओं को खत्म करने के लिए आपको सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं क्लिंजर्स। तो टी फेस वॉश इज वन सच मैजिकल क्लिंजर फॉर दोज हु आर सफरिंग विद एक्ने। एक्ने से जूझ रहे प्रत्येक व्यक्ति के लिए
प्रत्येक एज ग्रुप वाले लोग एक्सेप्ट बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी बात नहीं हो रही है, बट जनरली जब एक एज ग्रुप से फेस वॉश जब शुरू कर देते हैं हम यूज करना, उस एज ग्रुप की बात हो रही है। तो टी ट्री फेस वॉश को मैजिकल मानते हैं एक्ने इश्यूज के लिए, इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज के लिए। If I am enhancing tea tree face wash, तो tea tree face wash is number one result orientation for acne issues। दूसरा, सिर्फ पिंपल इश्यूज जिन व्यक्तियों को होते हैं वो चारकोल वाला भी प्रयोग में ला सकते हैं, चारकोल से भी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ये एक्ने स्कार्स को भी धीरे धीरे कम करने आपको हेल्प करेगा, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने पिंपलों को खुजाएं और आप अपने एक्ने को खुजा खुजा के लाल कर डालें, उससे खून निकाल डालें, उससे पस निकालते रहे हर टाइम। ये सब नहीं करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन स्मूथ रहे तो यू शुड टेक केयर ऑफ दिस। अब क्लींजिंग जो एक्ने के अंदर होती है उसका मेन मकसद यही है कि क्लिंजर या फेस वॉश ऐसा होना चाहिए जो नॉन कॉमेडोजेनिक हो, व्हाइट हेड्स ना जनरेट करे, नॉन एक्नेजेनिक हो, एक्नेज कहीं बढ़ा ना दे, वर्स ना कर दे, नॉन इरिटेटिंग हो, इरिटेशन तो बिल्कुल नहीं कॉज करना चाहिए। अगर आपको इरिटेशन पहले वॉश में ही कॉज कर रहा है तो फर्स्ट यू कंसल्ट, क्लियर योर डाउट, और उसके बाद आपको डिसकंटिन्यू करना है या कंटिन्यू करना है, उस बात को समझकर तभी करें। नॉन एलर्जेनिक, एलर्जेनिक नहीं होना चाहिए, यानी इरिटेशन तो बिल्कुल नहीं कॉज करना चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग जनरल कॉम्बिनेशंस की बात करती हूँ एक्नेज वाले, न्यूट्रिशन प्लस फेस के एक्सटर्नल फैक्टर्स। इनके केस के अंदर सिर्फ आपको टी ट्री फेस वॉश का प्रयोग करना है एक्सटर्नली। दूसरा, आप बेसन एंड हल्दी का पैक भी प्रयोग में ला सकते हो। आप डर्जुब-9 का टर्मरिक पाउडर यूज कर सकते हो। बेसन में, हल्दी में और दही में, तीनों को मिक्सचर बना करके ब्लेंड करके आप उसका भी प्रयोग में ला सकते हो। आपको उससे बहुत ज्यादा असर दिखेगा धीरे धीरे। और टी ट्री फेस वॉश का प्रयोग दिन में 2 बार आप जरूर करें। ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सपोर्ट करेगा आपकी ऐसी समस्या के लिए जहां पे अल्ट्रा वाइटमिन्स है, ओमेगा 3 है, टी ट्री फेस वॉश है, प्लस लिवर डिटॉक्स है। ये 4 चीजें मेजरली कंट्रीब्यूट करती है। एंड अलोंग विद दिस, अगर किसी का सवाल 360 को लेकर आ रहा हो तो 360 के लिए भी मैं आपको बता दूं कि 360 भी अगर आप प्रयोग में ला रहे हो तो 360 भी बहुत सपोर्ट करता है और आपकी स्किन हेल्थ को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करेगा। बिकॉज देखिए, प्रोबायोटिक्स 20 बिलियन यूनिट वंस अ डे अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपके लिए वो बेनिफिशियल है स्किन के लिए। सो दिस आई जस्ट प्रिपेयर्ड अ कॉम्बिनेशन जो आपको हेल्प करेगा एक्ने इश्यूज के लिए। इवन स्किन इश्यूज जितने भी आते हैं उसके लिए मैं एक चीज यहाँ पे मिस कर गई, डी केयर। डी केयर का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जीआईटी का एज अ क्लिंजिंग एजेंट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर जो आपको हेल्प करेगा। तो कितनी चीजें मैंने बता दी, अल्ट्रा वाइटामिन, ओमेगा 3, टी ट्री फेस वॉश, डिटॉक्स, 4 चीजें तो स्क्रीन पर ही शो हो रही है। 5वीं चीज जीआईटी, 6ठी चीज 360F का प्रयोग आप कर सकते हैं। 7वीं चीज टर्मरिक पाउडर, यानी 7 ऐसी चीजें हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। एंड इवन 7 भी नहीं, 8 रक्त शोधक, रक्त शोधक का प्रयोग भी आप, उस दवाई का प्रयोग भी आप ला सकते हैं अपनी डाइट को पूरा का पूरा न्यूट्रिशन लेवल आपका रिच करने और आपके शरीर की जो कमियां हो रही हैं जिस वजह से स्किन इशू होता है उसको दूर करने के लिए। सो दिस इज अबाउट द टुडेज सेशन। एंड अब मैं यहाँ पे देख लेती हूँ अगर किसी ने मुझे कुछ क्वेश्चन करा है तो। मुझे लग नहीं रहा है कि किसी का इस तरीके का कोई सवाल, मुझे दिख नहीं रहा है कि कोई ऐसा सवाल हो। जिनकी बॉडी में पिंपल्स हो जाते हैं पे पूरा सेशन था प्रेरणा मैम, ये पूरा सेशन ही इसी बात पे है। जिनकी बॉडी में मतलब शरीर पे यदि अगर हुए हैं तो पहली बात तो रक्त शोधक तो प्रयोग करना ही पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अल्ट्रा वाइटामिन ओमेगा 3 का प्रयोग करना पड़ेगा एंड अलोंग विद दैट उसका मेडिकल केस मुझे बताना पड़ेगा आपको
कि उनकी बॉडी के अंदर क्या हुआ है। दिस इज अबाउट ओनली एक्ने। एक्ने केसेस के लिए है ये सिर्फ समस्या, जो एक्ने की इशू की है वहां पे ही आपको इस तरीके की कॉम्बिनेशन का प्रयोग करना है। जब दूसरी समस्याओं पर बात करेंगे तो दूसरी समस्याओं के कॉम्बिनेशन की भी बात करूंगी मैं। ड्राई स्किन में टी ट्री बिल्कुल आप दे सकते हैं, ड्राई स्किन में भी दे सकते हैं आप। मेरे पास फिर से यही सवाल आ रहा है, सोराइसिस, एक्जिमा जैसे केसेस के बारे में जब मैं बात करूंगी तो वहां पे आपको कॉम्बिनेशंस भी क्लियर हो जाएंगे। अगर यहाँ पे मैं एक्ने इश्यूज के लिए लेकर आई हूँ कोई सोल्यूशन, तो डेफिनेटली जैसे ही मेरे पास उस चीज का भी सोल्यूशन होगा तो हम उस चीज पर भी बात करेंगे और झुकेंगे नहीं। और कोई क्वेश्चन मुझे लग नहीं रहा है कि किसी का आ रहा है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आज स्किन से रिलेटेड सेशन किया है, तो मैं किसी और चीज का आंसर नहीं कर पाऊंगी आज। फ्यू पीपल जिनको पिंपल्स या एक्ने की प्रॉब्लम नहीं है बट दे हैव यूज्ड टी ट्री फेस वॉश, उसके बाद पिंपल आ गए हैं। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। टी ट्री फेस वॉश तो खुद ही पिंपल की क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइट में चेंजेस इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकते हैं। जिन्होंने मुझसे सवाल पूछा है, तो जिनके पास ये केस आए हैं, जरा उनके जाकर के खाने की जांच पड़ताल भी करिए, हिस्ट्री जानिए उनके खाने की, तब शायद हमें बेटर आंसर मिल पाएगा इसके लिए। Body bar is good for your overall skin health maintenance. And if you are talking about direct acne targeting, तो acne targeting के लिए टी ट्री face wash. Any dosage issue age wise. एज वाइज मैंने आपको पहले ही बोला कि छोटे छोटे बच्चों के लिए आई एम नॉट टॉकिंग, दिस इज नॉट अ चाइल्ड केयर स्पेशल सेशन। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक यंग टीनेजर एज ग्रुप की बात हो रही है, उन्हीं की समस्या होती है सबसे ज्यादा एक्ने की, उन्हीं से रिलेटेड बात की है मैंने। वेट लॉस, एस्थमा, ये सभी चीजें जब हम वेट लॉस जिसको देखना है, काइंडली गो थ्रू माय सेशन लिंक्स ऑफ फेसबुक, वहां पे शायद आपको मिल जाए। और एस्थमा के लिए हम जब सेशन रखेंगे तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। आज सिर्फ स्किन बेस्ड अगर क्वेश्चन है आपको, वो भी एक्ने या पिंपल इश्यूज के, तो उन्हीं को करिए ताकि मैं उन्हीं का आंसर आपको दे पाऊँ। चारकोल ब्लैक हेड्स के लिए, टी ट्री एक्ने के लिए we can recommend. I would suggest कि recommend once at one, and टी ट्री दे रहे हो तो टी ट्री ही आप दो। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति सुबह टी ट्री लगा रहा है, रात को चारकोल लगा रहा है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सी सूटेबिलिटी ज्यादा है उसकी स्किन के लिए। तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स हमें करने का कोई मूड नहीं है। डायरेक्ट टारगेटेड प्रॉब्लम की बात करिए, टी ट्री फेस वॉश की बात हुई है। ऑयलीनेस बहुत ज्यादा रहती है तो चारकोल फेस वॉश आप दे सकते हैं, बट एक्ने इश्यूज के लिए आई वुड सजेस्ट कि टी ट्री बेस्ट है। बैक्टीरियल फंगल स्किन इंफेक्शन जितने भी ये सब जो मैंने एक्ने इश्यूज की बात की, दिस इज बैक्टीरियल इंफेक्शन फॉर्म सर, और पूरे सेशन में मैंने इसी चीज की बात की है। तो आप डायरेक्टली ही ये पूरा सेशन आपके इस सवाल का आंसर है कि बैक्टीरियल फंगल स्किन इंफेक्शन के लिए क्या करें। बॉडी ईचिंग के लिए क्या सजेस्ट करना है, ईचिंग के रीजन बताइए, उसके बाद ही मैं बता पाऊंगी। सवाल अधूरा मत करिए, आपके पास उस सवाल से जुड़ा हुआ कुछ कुछ एविडेंस होना चाहिए कि आपके मन में वो सवाल क्यों आ रहा है। तब जब तक मैं नहीं समझ पाती हूँ वो एविडेंस, तब तक मैं प्योर आंसर भी आपको सही तरीके से नहीं कर पाऊंगी। वो मेरी आप किसी भी तरीके की असहायपन लगा लीजिए या कुछ भी, क्योंकि जब तक मेरे को समझ में पूरा क्लियर नहीं आता है, मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ। ये मेरे उसूलों का पार्ट है। जब मैं समझ जाऊंगी कि समस्या ये है एक्चुअल में, तभी मैं रिकमेंड करूंगी, उससे पहले नहीं।
पिंपल को क्लियर कर जी। न्यूयू कोलाजन, बिल्कुल बिल्कुल, मोहम्मद सर ने एक अच्छा नाम याद दिला दिया है मुझे, मैं भूल गई थी। न्यूयू कोलाजन प्रोटीन इज गुड फॉर योर स्किन हेल्थ। रिंकल वगैरह जो आते हैं और स्किन में प्रोटीन्स की जो डेफिशिएंसी, प्रोटीन ब्रेकडाउन्स के जो इश्यूज होते हैं, न्यूयू उसमें प्रयोग में लाया जा सकता है। टीचिंग का रीजन, साइली चौधरी जी, मैंने अभी भी यही बोला कि मैं पूरा क्वेश्चन का एविडेंस जब तक नहीं समझ जाती मैं नहीं आंसर दूंगी। टीचिंग के रीजन कुछ भी हो सकते हैं, हो सकते हैं कि वो कोई इस तरीके की एलर्जी का शिकार हो, जिन कॉमन एलर्जीज में सिट्रिजन दिया जाता है, हम सभी जानते हैं। अगर इस तरीके की कोई समस्या का शिकार है तो ये सेशन उससे बेस्ड नहीं है। अगर आप मिनिमम कॉम्बिनेशन की बात करें तो रक्त शोधक अगर आप ले रहे हो फॉर एग्जांपल स्किन इश्यू के लिए, तो मिनिमम 1.5 to 2 मंथ्स तो है ही है। और एक प्रॉपर रिजल्ट ओरिएंटेशन के लिए एटलीस्ट 3 मंथ्स तो आई वुड से कि जरूर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। लैक्टेशन के टाइम पे किसी भी तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाएगा। तो अब रिपीट आंसर आ रहे हैं मेरे पास और रिपीट क्वेश्चंस आ रहे हैं। कोई भी लैक्टेशन प्रेगनेंसी जस्ट डिलीवरी वाले जो केस होंगे उनको प्रयोग में नहीं लाना है किसी भी तरीके का प्रोडक्ट विदाउट कंसल्टिंग टू देयर डॉक्टर। स्किन बूस्टर यानी स्किन किस तरीके का बूस्टर, बूस्टिंग स्किन में न्यूयू भी करता है, बेरीटी भी करती है और लिवर डिटॉक्स भी करेगा, तो किस तरीके की बूस्टिंग। ब्लैक हेड्स के केस के लिए भी इट इज वेरी गुड बिकॉज टी ट्री इज गुड फॉर एक्ने इश्यूज। और एक्ने के केस के अंदर, इन्फ्लामेशन के केस के अंदर ब्लैक हेड्स भी थोड़ा सा फॉल करते हैं, तो टी ट्री अच्छा है उसके लिए। और नॉर्मल सिर्फ ब्लैक हेड्स है तो चारकोल भी अच्छा है उसके लिए। टी ट्री यूज करने के लिए एक बार यदि बोला गया, देखिए सर, टी ट्री यूज करने के लिए इस तरीके का कोई ऐसा पर्टिकुलर रॉकेट साइंस नहीं है। टी ट्री इज वन सच टारगेट ऑल्सो, वो एक्ने इश्यूज के लिए टारगेट भी है। एक नॉर्मली व्यक्ति अगर प्रयोग करना चाहेगा तो ऐसा नहीं है कि वो प्रयोग में नहीं ला सकता। मैंने ये नहीं कहा है एक भी बार कि नॉर्मल जो व्यक्ति है जो अपनी स्किन को मेंटेन रखना चाहता है वो तीनों में से किसी भी फेस वॉश का प्रयोग करे, कोई इशू नहीं है। बट जो एक्ने स्पेसिफिक केस है उनको मैंने बोला है कि टी ट्री ही यूज करना है। ओपन पोर्स के लिए देयर इज नो सच सोल्यूशन टिल डेट। हाँ, न्यूयू माइट हेल्प, न्यूयू आपको हेल्प कर सकता है उसके लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी एंड आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। और फीडबैक लिख दिया कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दिया कीजिए, फेसबुक जब हम लाइव करते हैं तब दे दिया कीजिए मुझे। सेशन में जो भी सजेशंस या फीडबैक होते हैं आई जस्ट टेक इट पॉजिटिव। जैसे अभी मेरे पास बोला था किसी ने कि डागर सर ने सभी को कहा टी ट्री फेस वॉश करने के लिए, मैं भी यही कह रही हूँ कि तीनों में से फेस वॉश कोई भी व्यक्ति प्रयोग कर सकता है। जिस व्यक्ति के साथ में यदि सिर्फ एक्ने की मेजरली समस्या है उसको टी ट्री फेस वॉश 100% प्रयोग में लाना चाहिए। ना तो किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन है टी ट्री के लिए, चारकोल के लिए या फिर ग्लूटाथियोन। बट हाँ, कंडीशन है, वो कंडीशन है कि एक्ने है तो टी ट्री को ही रिकमेंड करें, आपको गुड रिजल्ट्स देता है वो। और ब्लैक हेड्स ज्यादा होते हैं, सिर्फ पिंपल एसिड, सिर्फ पिंपल होता है तब भी चारकोल इज इफेक्टिव। बट मोस्टली एक्ने, इन्फ्लेमेशन, पस्ट्यूल के केसेस में, पस वाले रेड रैशेस के केसेस में सेंसिटिव स्किन ज्यादा होती है तो टी ट्री अच्छा होता है उसके लिए। अंडर आई जेल डार्क सर्कल्स के लिए थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल सी यू विद द नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन टुमारो। हम लोग कल मुलाकात करने वाले हैं दोबारा से जूम मीटिंग के माध्यम से, कुछ नए टॉपिक के बारे में, कुछ नए फीडबैक्स के बारे में, सजेशंस के बारे में, आइडियाज के बारे में आई विल टॉक। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप योर एंड योर फैमिली सेफ। थैंक यू।